Hi friends, this is Govind Singh from Tunes of Melbourne. आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप लेके आया हूँ। मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें फ्रेट बोर्ड मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत हो रही है, कौन सी नोट्स कहाँ होती हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर और इतना आसान नहीं होता, बट मैं डेफिनेटली आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर कर सकता हूँ। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज द फ्रेट्स। पहली चीज़ मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको क्रोमैटिक स्केल पूरी पता है, यानी 12 नोट्स, उनकी स्पेसिंग, हाफ स्टेप, होल स्टेप क्या होते हैं वो आपको पता है। सो लाइक एक फ्रेट के बीच में, सेकंड और थर्ड फ्रेट के बीच में हाफ स्टेप होगा, सेकंड और फोर्थ फ्रेट के बीच में होल स्टेप होगा। 2 हाफ स्टेप्स मेक 1 होल स्टेप, राइट। सेमी टोन भी कहते हैं इसे, होल टोन भी कहते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सारे नोट्स पता हैं, इंक्लूडिंग नेचुरल, शार्प्स एंड फ्लैट्स। सेकेंड थिंग जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो ये है कि आपको ये सारे स्ट्रिंग्स के नाम पता है। बिकॉज अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फ्रेटबोर्ड को मेमोराइज करने की तो नहीं सोचेंगे, वो आप तभी सोचेंगे जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। सो फिर भी मैं बिगनर्स के लिए बता देता हूँ कि ये स्ट्रिंग्स के नाम जो हैं वो एक बहुत ही फेमस एक्रोनीम चलती है। मैं कुछ नया री इन्वेंट नहीं करने वाला। तो एडी 8 डायनामाइट गुड बाय एडी, EADGBE, राइट। एडी 8 डायनामाइट गुड बाय एडी। ग्रेट, नाउ विल स्टार्ट। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके गिटार के 3rd फ्रेट, 5th फ्रेट, 7th फ्रेट, 9th फ्रेट और 12th फ्रेट पे डॉट्स होंगे, सिंगल डॉट्स, डबल डॉट्स, या फिर कोई भी तरह का इनले होगा। मेरे गिटार पे आप देख सकते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ बनी हुई है, तो जहाँ भी डेंस ट्रीज हैं वो मेरे 3 और 5 ऑड वगैरह हैं, एंड दैट वुड करस्पॉन्ड टू योर डॉट्स और शार्क फिन्स और वट एवर यू हैव। एंड जो सेकेंड फोर्थ है उसमें एक सिंगल ऐसे नॉर्मल दिया गया है, तो ये मेरा इनले है। एक चीज़ हमें जो फर्स्ट थिंग है वो हमको ये ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ई स्ट्रिंग, उसमें 1, 3, 5 एंड 7 ये ऑड फ्रेट्स जो हैं इस पे कौन से नोट आ रहे हैं। सो एफ बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है वो सिर्फ इस चीज़ को मेमोराइज कर लें। एफ, G, A, B। सो अगर मैं ये स्ट्रिंग को ऐसे डिनोमिनेट करता हूँ कि ये फर्स्ट लेटर जो मैं बोलूँगा वो स्ट्रिंग का नाम है, और सेकंड नंबर जो मैं एसोसिएट करूँगा वो फ्रेट का नंबर है। सो अगर मैं ये पकड़ूंगा फर्स्ट फ्रेट ऑन ई स्ट्रिंग, मैं इसको कहूँगा E1। सिमिलरली E3, E5, E7। टैब्स ऐसे ही पढ़े जाते हैं, राइट। ई पे 7th टैब, तो E7 हम कह देंगे तो इट्स अंडरस्टूड, राइट। सो ये है हमारी F, G, A, B, 1, 3, 5, 7, F, G, A, B। सिमिलरली ए स्ट्रिंग पे हम 3 से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला नोट है C, D, E। सो 3, 5, 7, C, D, E। A3, A5, A7। A3 is C, A5 is D, and A7 is E। एंड थर्ड फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग पे जो कि D स्ट्रिंग है हमारी, उस पे हमारा जो D3 होगा, थर्ड फ्रेट, वो होगा F, बैक अगेन। उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सो आप फिर भी ये मेमोराइज कर लीजिए, F, G, A एंड B। सो 3, 5, 7, 9, F, G, A एंड B। ओके, सो फिर से एक बार करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग पे E1, E3, E5, E7, F, G, A एंड B। D स्ट्रिंग जो थर्ड स्ट्रिंग है ऊपर से, उसका 3, 5, 7, 9, F, G, A एंड B। आपने नोटिस किया होगा कि ये सेम नोट्स हैं लेकिन 2 फ्रेट छोड़ के हैं ऑल्टरनेट स्ट्रिंग पे, एंड दैट्स द रूल। F
अगर मेरे E1 पे है और मुझे दूसरा F ढूंढना है, तो वो दूसरा F जो होगा वो नेक्स्ट ऑक्टेव मुझे मिलेगा विथ अ रूल 2 स्ट्रिंग्स डाउन, विच इज F के बाद में E स्ट्रिंग के बाद मैं A स्ट्रिंग पे जाऊंगा, A स्ट्रिंग के बाद मैं D पे जाऊंगा, एंड आई मूव 2 फ्रेट्स अप. सो 1 पे अगर मैं हूं तो मैं 3 पे चले जाऊंगा. सो E1 एंड D3 विल हैव द सेम नोट. ऑक्टेव है ये F और ये F, सेम नोट ऑक्टेव है. सो F G A B, D स्ट्रिंग पे 3 पे F G A B. सिमिलरली अगर मैं A स्ट्रिंग पे हूं और ये मेरे 3 5 7 पे मैंने कहा था आपको C D E है, करेक्ट. तो G स्ट्रिंग पे यहां 3 पे है, मैं 5 से स्टार्ट करूंगा. C G5 C G7 D और G9 E. C D E C D E C D E. A3 and G5 C, A5 and G7 D and A7 and G9 E. Right. Great. So हमें इतने स्ट्रिंग्स याद हो गए हैं. ये बेसिक नोट्स हैं जो नेचुरल्स हमको पता है. नाउ बेस्ड ऑन हमारे होल स्टेप और हाफ स्टेप की कॉम्बिनेशन जो क्रोमेटिक स्केल की होती है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये 4 स्ट्रिंग्स में नोट्स कहाँ होंगे और उसके बीच में क्या होगा, अगर हमको ये मोटे मोटे 3-4 नोट्स याद है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, एक क्विज करते हैं कि डी स्ट्रिंग पे सी शार्प कहाँ है. सो डी स्ट्रिंग पे सी शार्प कहाँ है? वेल दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. मैं डी स्ट्रिंग पे हमें पता है कि यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, क्योंकि हमने 1 3 5 7 यहाँ पे किया था. यहाँ पे 3 5 7 9 है, ये B है. हमको पता है B और C के बीच में कोई नोट्स नहीं होते शार्प्स और फ्लैट. तो अगर 9 पे B है तो 10 पे C आ जाएगा और 11 पे C शार्प आ जाएगा. सो दैट वे अगर मुझे पता है कि मेरे 9th फ्रेट पे डी स्ट्रिंग पे B है, सो मुझे इजीली पता होगा कि 11th पे C शार्प है. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि अगर D है, डी स्ट्रिंग पे C शार्प है, तो वो D से एक स्टेप पहले होगा. सो 12th नोट पे मेरे D नोट होगा 12th फ्रेट पे, सो 11th पे C शार्प होगा. सो दैट्स अ रिवर्स वे ऑफ डूइंग इट. सो दैट्स ऑल. आई गेस आपको ये टिप पसंद आई होगी. एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल यही चीज़ें फॉर B एंड E स्ट्रिंग करते हैं तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. We will still go 2 strings down, but this time instead of 2 frets up, we will go 3 frets up. क्योंकि B string crooked होती है, तो उसके लिए आपको 1 फ्रेट आगे बढ़ना पड़ता है. So for example, ये 5th नोट पे मेरे G स्ट्रिंग में 5th फ्रेट जो है वो C नोट था मेरा, तो मुझे अगला C नोट ढूंढना है नीचे E स्ट्रिंग पे. सो मैं 2 फ्रेट नीचे जाऊंगा और 3 फ्रेट्स ऊपर जाऊंगा, तो E8 जो है मेरा वो C नोट होगा, राइट. सो G5 एंड E8 विल बी सेम नोट्स, which is C note. So for first 3 strings और 4 strings जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट से थर्ड पे जा रहे हैं या सेकंड से फोर्थ पे जा रहे हैं, 2 strings down 2 frets up. थर्ड से फिफ्थ पे या फोर्थ स्ट्रिंग से लास्ट स्ट्रिंग पे जा रहे हैं तो 2 strings down 3 frets up. ऑलराइट, आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए हों एंड यू कुड basically master your fretboard soon. Alright, thank you and see you for another video.